प्रश्न नंबर 19 का आपका व्यय मुक्त का समास विग्रह है व्यय से मुक्त। उसके बाद प्रश्न नंबर 20। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको हम बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है? तो राधा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, मेरा नौकर कामचोर है, इसमें विशेषण कौन है? तो कामचोर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है आपका, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 23 का डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर कोई देख लेगा, इसमें कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर है, अगला प्रशिक्षण 25 नंबर है, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में कौन कारक है? तो कर्ता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 26 नंबर। तो 26 नंबर में पर किस कारक की विभक्तियां है? तो अधिकरण, सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? करुणा पूर्ण, सी ऑप्शन आपका सही जवाब। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निरामिष का विलोम शब्द है सामिष, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है असुर का, तो पीयूष, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? खिचड़ी, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो सूर्य, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 32 ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर, विधवा में कौन उपसर्ग है? तो वी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है, फेरा में कौन प्रत्यय है? आ, तो बी ऑप्शन इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? इसको छोड़िए। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक, ए ऑप्शन आपका सही जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा, सी ऑप्शन सही जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किससे किया? गुरु अर्जुन देव, सी ऑप्शन सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कवि रसखान की रचना है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ की विद्या है कहानी, डी ऑप्शन सही जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रस खान, बी ऑप्शन सही जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न है, निशांग शब्द का अर्थ है शंका मुक्त, डी ऑप्शन सही जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न, अति डॉट डॉट तो सुधो, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सीखा शब्द का अर्थ है सीखा, तो चोटी। उसके बाद अगला प्रश्न है, रसखान किनके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? चलिए छोड़िए। अगला प्रश्न है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, घनानंद कैसे कवि है? तो रीति मुक्त, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, 52 गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने माली मालिन किन्हें कहा है, तो कृष्ण राधा को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद घनानंद विराग होने पर कहाँ चले गए, तो वृंदावन चले गए, ब्रजभूमि। उसके बाद सुधा शब्द का अर्थ क्या है, तो अमृत, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद रस के लिए बल्ली किसकी रचना है, तो रसखान की, बी ऑप्शन सही जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, तो दलित, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, निबंध, ए ऑप्शन इसका सही जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न है, मदन पड़ोस के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ चले, इंग्लैंड, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे अगर देखेंगे तो 62 नंबर, शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी। उसके बाद दोस्तों अगला है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो भारत का था, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर, इंजीनियर है ना, 64 का डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही, बी हो जाएगा, है ना, बी। 65 है, द कास्ट इन इंडिया, इसके जो है भीमराव अम्बेडकर, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर, अकस्मात शब्द का अर्थ क्या होता है, अचानक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1961, ए ऑप्शन सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैक्समुलर के अनुसार सर्वविद संपदा, प्रश्न नंबर 68 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 69 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद 70 का 200 पूर्ण। तो कुल 70 प्रश्न हमने मिलवा दिया है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। और आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे पहले आपको आंसर की हर विषय का दिया जाएगा, और सभी विषयों का तैयारी भी कराया जाएगा। और 2027 बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 क्लास 10 की बेहतर तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल एम्बिशन गाइडर है ना, एम्बिशन गाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।